हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एडवांस अकाउंटिंग। और मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये वाला चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल बेस इम्पॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से बनता है और वो भी प्रैक्टिकल ही। क्वेश्चन थ्योरी वाइज आने के इसमें से बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, तो हम लोग इसमें ज़्यादा फोकस अपना प्रैक्टिकल पे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये देखिए आपको दिख रही हैं, इनको कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। और हमारा फर्स्ट मेथड है 9th सम तक, तो उसको ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में कवर अप कर दें, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा यहाँ से यहाँ तक आपके बिल्कुल बेसिक सिंपल समझा है 1 to लेके 9 तक, तो कोशिश करूँगी मैं आपको फटाफट उनको करवा दूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जस्ट जो हम 9 सम्स इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, ये आपका एक तरह से बेस बनाने के लिए है, और इनमें से क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बन सकता है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग अपना थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड अपना 1-2 सम करके बेस बनाएंगे, देन हम थोड़े से टफ सम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। पहले आपको सिंपली हर क्वेश्चन को करने से पहले देखना है क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। जैसे कि फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिख रखा है, अ फायर अकर ऑन 15/9/2016। फायर मतलब फायर लगी है एक गोडाउन में, ठीक है। मिस्टर ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स असरटेन द क्लेम टू बी लॉग्ड। उनको मतलब उन्होंने क्लेम करना है अब उनका जो नुकसान हो गया है, ठीक है। उनको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, देख लीजिए डेट आपको मैच करनी है, ठीक है। फायर कब लगी, 15/9/2016 को, 9th मंथ, ठीक है जी। ये देखते हैं इसका कहाँ पे आपको यूज़ बताएंगे। इसका स्टॉक कौन सा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है 1/4 से लेके डेट ऑफ फायर की डेट ये है, इस डेट को फायर लगी है, तो हमें इसमें से कुछ कैलकुलेट करना है नहीं, ऑलरेडी हमें इतने मंथ्स की दे रखी है। उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है ऑन द डेट ऑफ फायर तक की, ठीक है जी। उसके बाद गुड यूज्ड बाय पार्टनर देमसेल्व्स एट कॉस्ट। किसी एक पार्टनर ने इतने कॉस्ट के गुड्स का यूज़ वो पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करा, तो उसको भी हम करेंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है ऑन कॉस्ट, ये देखना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट आप किस पे लगाते हो, सेल पर। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे लगाते हो, सेल पर। जिन बच्चों ने मेरे साथ पिछली वाली वीडियोस में किया हुआ है, जैसे पिछली क्लास वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, उनको पता होगा कि हमें ना उसमें एक चीज़ गिवन होती है, जैसे कोई भी परसेंटेज है, हमें ना ऐसे जैसे 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोला होता था। सेलिंग प्राइस लास्ट में आता है, तो हमें हमारा अमाउंट ना कॉस्ट का निकलता होता था, तो हमें परसेंटेज सेलिंग की गिवन होती थी, बट सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन नहीं होता था, कॉस्ट का अमाउंट आ जाता था। तो हम इसको कॉस्ट पे कैसे लेके जाते थे, हम 20/100 - 20 करके लेते थे। अब हमारे पास कॉस्ट पे बोली गई है, अब हमने कॉस्ट को सेलिंग पे लेके जाना है। इसमें हमें सेल्स गिवन है, देखिए क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, अब हमें कॉस्ट पे परसेंटेज बोल रखी है, इसको हमने सेलिंग पे लेके जाना है। तो इसमें हम 100 में से 20 माइनस करते थे, अब की बार हम 100 में 20 को ऐड करेंगे। कॉस्ट से हमने सेलिंग पे आना है, तो हम कॉस्ट में 100 में 20 को ऐड करेंगे। अभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक आपको स्टेटमेंट सिंपली समझ आ गई है। इसमें आपको सिंपली मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट सबको आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हो भाई, 2 साइड ओपनिंग स्टॉक डालते हो, 2 साइड परचेजेस डालते हो, 2 साइड एक्सपेंसेस डालते हो, बाय साइड सेल डालते हो, और जो गुड यूज किए हैं किसी पार्टनर ने, उसको आप परचेज में से माइनस करोगे। जो किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल रीज़न यूज़ के लिए गुड्स को यूज़ किया, उसको आपको परचेज में से सिंपली माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस कर दिए, जो उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किए हैं वो लेस कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस जो गिवन है एज इट इज़ डाल दिए, सेल डाल दी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आपको 30% ऑन कॉस्ट बोला गया है। वी हैव सेल, हमें सेल गिवन है, तो हम सेल पे कैसे लगाएंगे, 30/130। अगर हमें बोला होता 30% ऑन सेल, तो हमने डायरेक्टली 30% लगा देना था, दैट इज़ 30/100। और अगर हमें बोला होता जैसे कि हमने अगर कॉस्ट पे, अब वो तो चलो पिछले सम्स की बात है, वैसे उन बच्चों सबको आपको पता होएगा कि हमें उन सम्स में सेलिंग प्राइस के ऊपर सेल गिवन होती थी और हमें उसको कॉस्ट तक लेके जाना होता था। तो हम कैसे लेके जाते थे, अपॉन में उतनी ही वैल्यू माइनस करते थे। अब हमने सेल से कॉस्ट पे आना है, कॉस्ट की हमें गिवन है, अब इससे हमने सेल प्राइस की तरफ जाना है, तो अब हम यही वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 है तो
30/130 कर देंगे। ये सारा प्लस माइनस करने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। आपको हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपको ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो। अगर नहीं गिवन तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी समझा के आएंगे, पहले एक दो सिंपल कर लो। ठीक है जी, आई थिंक आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ये आ गई आपकी क्लोजिंग फिगर। क्लोजिंग फिगर आपकी आ गई। अब आपने आगे अपना बनाना है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द अमाउंट क्लेम। क्यों भाई अमाउंट ऑफ क्लेम क्यों बनाना है? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था जी कि फायर अक्कर हुई है। अगर फायर अक्कर हुई है गोडाउन में तो हमें क्लेम भी तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख रखा है स्टॉक सेल्वेज वाज वैल्यूड एट 36,000। यहाँ पे लिख रखा है कि इतना स्टॉक, आग लगी थी गोडाउन में, आग लगने के बाद इतना स्टॉक हमारा बच गया 36,000 का। तो हमारा मेमोरेंडम में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,80,52। ठीक है, 1,80,5200। तो ये हमने ले लिया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। डेट ऑफ फायर लगने से पहले हमारा गोडाउन में इतना सामान पड़ा था, उसमें से बचा कितना? फिर 36,000 ओनली। बाकी सारा क्या हो गया? जल के खाक। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है तो उस अमाउंट के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, 36,000 का अमाउंट बचा और हमारा कितना डिस्ट्रॉय हो गया, सारा लॉस हो गया 1,40,9200 हो गया हमारा क्लेम करने वाला। तो ये आ गया हमारा पहले सम का आंसर। आई होप आपको फर्स्ट सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सेकंड में भी देखिए, ऑन 15 दिसंबर 2016 फायर अक्कर हुई है इन दी प्रेमाइजेज मिस्टर ओम एक्सपोर्ट। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉय। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। कॉस्ट जो है उनकी जो बच गया स्टॉक 1,40,000। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। स्टॉक दे रखा है, स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट 31 मार्च वाज वैल्यूड। स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का 9,40,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। उसके बाद परचेजेस दे रखी हैं 1/4 से लेके 15/12 तक की 13,20,000 एंड दी सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 20,25,000। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट पास्ट 3 ईयर्स इट अपीयर्स एवरेज ग्रोस प्रॉफिट की हमें रेशो भी दे रखी है और यहाँ पे बोल रखा है 20% ऑन सेल। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 20% लगा देना है। उसके बाद कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ द क्लेम इफ द स्टॉक वर इंश्योर्ड। अब यहाँ पे बता दिया कि इतने अमाउंट की हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखी थी। ठीक है, इसका एक न्यू पॉइंट है, वो आगे समझेंगे। पहले सिंपल अपना मेमोरेंडम ही बनाना है। ओपनिंग गिवन था, परचेज गिवन थी, ग्रोस प्रॉफिट सेल पे गिवन थी, सेल गिवन थी, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे आराम से, कुछ नहीं करना, सब कुछ गिवन था। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, क्लोजिंग ये आ गया। उसके बाद लेस वैल्यू जो सैलवेज के लिए बच गई, यहाँ पे मैंने आपको रीड करवाई थी 1,40,000 जो अमाउंट आग लगने के बाद इतने अमाउंट का स्टॉक हमारा बच गया। 1,40,000 का बच गया। कितना लॉस हो गया? 5 लाख का हमारा प्रॉपर लॉस हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या था कि उन्होंने इतनी, हमारा लॉस कितना हुआ? 5 लाख का, बट इन्होंने इंश्योरेंस कितने की करवाई थी? 4 लाख की। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करने का। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जो अमाउंट पॉलिसी का है जितनी की हमने इंश्योरेंस कराई, दैट इज़ 4 लाख। अमाउंट ऑफ स्टॉक, टोटल स्टॉक का अमाउंट कितना था? जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये टोटल स्टॉक था आग लगने से पहले कितने का पड़ा था? 6,40,000 का। लॉस कितना हो गया? 5 लाख का। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अमाउंट कितने का हमने पॉलिसी करवाई, डिवाइड बाय कितने का स्टॉक था, मल्टीप्लाई जो हमारा लॉस हुआ। तो आपको ये वैल्यूज पुट करके अपना अमाउंट जितना आपको क्लेम मिलेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि हमें कितना क्लेम मिल सकता है इंश्योरेंस से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। अ फायर अक्कर इन द प्रीमाइजेस of a merchant on 18th September 2016 and a considerable part of stock were destroyed. Value of stock saved, जो stock save बच गया 8,200 का था वो। The books disclose that on 1st April 2016 the stock was valued at 66,850। ये हमें क्या दे रखा है जी? 66,850 का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद दी परचेज ऑफ द डेट फायर अमाउंट परचेज दे रखी है 1,85,000 की एंड दी सेल्स 2,82,500। गुड्स कॉस्ट 500 वर टेकन फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए उसका हमने यहाँ पे भी क्या ट्रीटमेंट की थी? परचेज में से माइनस की थी, तो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगी, इसको परचेज में से माइनस करेंगे। एंड गुड्स सोल्ड
2500 जो सेल हुई है उसमें से 2500 वर रिटर्न टू दी मर्चेंट, तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज़ फाउंड दैट ड्यूरिंग द 5 years एवरेज ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, ऑन कॉस्ट बता रखा है प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज हमें ऑन कॉस्ट बता रखी है, ध्यान में रखिएगा। सिंपल है, इसमें भी पहले आप मेमोरेंडम अकाउंट बनाओगे, मैं आपको सीधा ही दिखा रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज में से जो पर्सनल यूज़ है वो माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, अगर ऑन कॉस्ट है तो डिवाइड में उतना ही आपको ऐड कर देना है, ठीक है जी। अगर सेल होती तो सीधा सीधा लगा देते, अगर कॉस्ट है तो ऐड कर देना है। 56,000 सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निकालना है, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया है यही आपकी वैल्यू ऑन स्टॉक होती है, 27350 आ गया, लेस आपकी कितनी वैल्यू सेव बची थी, यहाँ पे बताया था 8200 का स्टॉक हमारा सेव मतलब बच गया था, तो हमें टोटल लॉस कितने का हो गया 19150। इसमें हमें नहीं बता रखा कि जो जैसे इसमें बता रखा इतने का इन्होंने इंश्योरेंस करवाई, इसमें नहीं बताया तो हमने इसमें नहीं लेना, ठीक है जी। आई होप आपको थर्ड नंबर प्रॉब्लम भी अच्छे से क्लियर है। कुछ भी प्रॉब्लम आती हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन, और इसमें आप पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। अ फायर अक्कर इन द प्रीमाइजेज on Ranjan on 25th November 2016 when a large part of the stock were destroyed. वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक, जो सैल्वेज है जो आग लगने के बाद बच गया 1,50,000। रंजन गिव्स यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल टू 25 नवंबर, 1 अप्रैल से लेकर 25 नवंबर तक की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई हमें मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन ही इतने महीनों की गिवन है जी आपको, ठीक है जी। परचेज गिवन है 8,05,000 की, सेल्स गिवन है आपको 9 लाख की, गुड्स की जो कॉस्ट है 5,000 वर टेकन अवे बाय रंजन फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब इसमें आपको ध्यान देना है, गुड्स जो है रंजन ने टेक लिए हैं 5,000 के, तो दैट मीन्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया। इसका आप क्या करते हो, परचेज में से सिंपली माइनस, कुछ भी अभी फालतू जमेलों में ना पड़ो, सिंपली इसको माइनस कर देना। कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक 1 अप्रैल 2016, आपको स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दे रखा है 4 लाख रुपीज़। अवर द लास्ट फ्यू रंजन है सेलिंग गुड्स एट अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ ग्रोस मार्जिन आपको दे रखी है 33 1/3%, दैट मीन्स 33.33%। आप इसको 1/3 भी लगा सकते हो, और ये बोल रखी है ऑन सेल, तो सीधा ही लगानी है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने 5 लाख की करवा रखी थी, उसके बाद सिंपली आगे बता रखा है। अब आपको इसमें भी सिंपली करना है, कुछ भी नहीं है करने वाला। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डाल दिया परचेज में से जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 की यहाँ पे आपको बताए थे, ये रे गुड्स कॉस्ट 5,000 लेस कर देने हैं। ग्रोस प्रॉफिट मैंने बोला आप 1/3 भी लगा सकते हो, अदरवाइज 33.33% भी लगा सकते हो। 9 लाख के ऊपर आप जैसे मर्जी चाहो लगा लो, 3 लाख आ जाएगा। उसके बाद सेल्स भी आपको गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी ऐड माइनस करके, ठीक है जी। उसके बाद आपको सैल्वेज करने के बाद कितना अमाउंट बचा है जी, आपको सैल्वेज करने के बाद 1,50,000 का अमाउंट बचा है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है सैल्वेज स्टॉक, तो फायर लगने के बाद जो आपको बचा है उसको माइनस कर दोगे तो आपका जितने लॉस हुआ स्टॉक का 4,50,000। और इन्होंने इंश्योरेंस कितने की करवा रखी है जी, इंश्योरेंस करवा रखी है इन्होंने 5 लाख की, ठीक है जी। टोटल आपका आग लगने से पहले स्टॉक कितना था 6 लाख का, जिसमें से आपका वेस्ट कितना हो गया, मतलब लॉस्ट कितना हो गया 4,50,000 का आपको लॉस हो गया। टोटल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की थी, तो आपने सेम अमाउंट में उस वैल्यूज़ को पुट करके अपना इंश्योरेंस क्लेम फाइंड आउट कर लेना है कि आप कितने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ 4th तक तो थे बिल्कुल सिंपल सम। अब आएंगे 5th नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, और इसमें आपको मेरे जो है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं गिवन होएगी, हम हर सम में प्रॉफिट की परसेंटेज का ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको पहले हिंट दे दिया, चलो रीड करते हैं। On 1 April 2016, an accidental fire completely destroyed the stock of Chote Nawab. However, from the various records available from his chartered accountant, the following information was obtained, from which you are requested to prepare statement showing the amount claimed to be logged with शर्मिला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्टॉक दे रखा है आपको 1 जनवरी 2015 का, तो आपको 4,50,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। पहले आप ध्यान में एक बात लाइए अपने कि आपको यहाँ पे बता रखा है कि फायर कब अक्कर हुई है 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को फायर अक्कर हुई है, तो क्या आपका जो फायर वाला अकाउंट है वो 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक का होएगा, और वो होएगा भी 2016 का ही। तो जो हमें 2015 का अमाउंट है, ये इस चीज़ का हिंट है कि हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है।
फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे। हमें स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस गिवन है। उसके बाद कुछ नहीं बोल रखा। इन दी February 2016 गुड्स वर वैल्यूड एट सेल बता रखी है। डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैम्पल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर नॉर्मली फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट। दी वैल्यू ऑफ सैलवेज की वैल्यू बता रखी कि कितना स्टॉक बच गया फायर लगने के बाद। नहीं बता रखी हमें ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज, तो आपको 2015 जहाँ पे लिख रखा है 2015, रिमाइंड माई वर्ड्स, 2015 उस अमाउंट को लेकर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक 2015 का 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है जी, यहाँ पे आपको गिवन होएगा वो भी 15 का आपको सेल गिवन है 15 की 17 लाख रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद आपको 15 का यहाँ पे परचेज गिवन है 12,92,500। जो जो अमाउंट डाल रहे हैं उसको मैं टिक मार्क कर रही हूँ कि आपको रिमाइंड रहे ये अमाउंट्स हमने डाल दिए थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे गिवन है, हमें ये देखिए 2015 लिख रखा है यहाँ पे भी, तो 2,10,000 के हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए। देखिए गाइस, अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015। क्या हम लोगों को नहीं मिला, बट हम लोगों ने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, अगर 15 का जो क्लोजिंग स्टॉक होएगा वो नेक्स्ट 16 का ओपनिंग नहीं हो जाएगा, तो हमें 16 का ओपनिंग गिवन है, तो क्या हम उसको 15 का क्लोजिंग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पता है पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल में ओपनिंग बन जाता है, तो हमें ओपनिंग गिवन है तो हम इसका क्लोजिंग भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना। तो 5,50,000 हम लोग उसका क्लोजिंग कंसीडर कर लेंगे, नेक्स्ट में इसी को ओपनिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। सिंपली मैंने किया जो आपको बताया, डाल के मैंने प्लस माइनस किया। ग्रोस प्रॉफिट इसमें निकालना है, परसेंटेज नहीं गिवन थी, सब कुछ प्लस माइनस किया। मेमोरेंडम में क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, ठीक है जी। प्लस माइनस किया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने सिंपली ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपकी परसेंटेज आ गई ग्रोस प्रॉफिट। अब सिंपली हमने अब तक जैसे सम्स किए हैं वैसे ही बिल्कुल चलना है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक ये दे रखी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको बताई थी, वैल्यू ऑफ सेल्स वर 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैम्पल्स, ठीक है। बट इसमें ना आपको ये वाली जो चीज़ है, अभी आपको समझाती हूँ ये चीज़ क्या है। अभी इसका यूज़ मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सेल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बिकॉज जो मेमोरेंडम वाला अकाउंट होता है उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमें ये दे रखी है ओपनिंग, उसके बाद ये हमें दे रखी है परचेज 6 लाख की, ठीक है जी। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की, सिंपल जो वैल्यूज़ हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलेंडर ईयर 2015 के इतने हैं, पूरे ईयर के इतने हैं 2,10,000। तो 2016 के लिए बोल रहे हैं कि आपको 3 मंथ्स के फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो पूरे साल के अगर इतने हो रहे हैं तो 3 मंथ्स के कितने होंगे, 3/12 करके पता कर लो जी। इसको आप 3/12 करके अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली 5,2500 आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। उसके बाद हमने अभी ग्रोस प्रॉफिट के पीछे परसेंटेज निकाली। ग्रोस प्रॉफिट के पीछे परसेंटेज आपने निकाली, ठीक है जी। ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज आई थी हमारी 17.5। मैं आपको दिखा दूँ तो आपको सिंपली इसको लगा देना। मैं आपको क्वेश्चन अब दिखा रही हूँ। मैंने स्टॉक डाला, परचेज डाली, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किए, वो डाल दिए। उसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, उसको सेल पे लगा देना है। सिंपली जो सेल है उसके ऊपर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ये वाली, ठीक है जी। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है, और जो ये आपको उसके बाद गाइस देखिए आपकी सैलवेज की वैल्यू कहाँ पे गिवन है, ये देखिए दी वैल्यू ऑफ सैलवेज स्टॉक वाज एस्टिमेटेड 70,000, ठीक है जी। अब कईयों का क्वेश्चन है कि 50,000 का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, गुड्स वैल्यूड एट सेल 50,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, ये सैम्पल के बतौर थे, ठीक है जी। ये ना सैम्पल है, या तो इसको आप परचेज में से लेस करते हो, और ये डेट देख लीजिए 2016, दैट इज़ मेमोरेंडम वाले अकाउंट में हम इसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करते हो तो ये परचेज में से लेस होएगी। तो अगर आप करोगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा 257500। अगर आप इसको लेस करते हो, सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट परचेज में होनी है, सेल साइड ना कर देना, सिर्फ परचेज में ट्रीटमेंट करिएगा। और अगर आप इस 50,000 की ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हो, मतलब क्योंकि कई बुक्स में मैंने चेक किया है, कई बुक्स में ये लाइन ही गिवन नहीं है, सीधा उनमें ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से गिवन है।
तो अगर तो आपको ये लाइन ही नहीं गिवन है अगर आपकी बुक्स में भी, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर ही गलत गिवन है। अगर तो आपका 50,000 नहीं गिवन तो आपका ये आंसर आएगा। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करते हो तो ये आंसर आएगा। फिलहाल मैंने जो आपको सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ वो मैं इसके बिना दिखा रही हूँ, मतलब मैंने ये ट्रीटमेंट नहीं ली हुई। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, सिर्फ परचेज में से इसको माइनस करना है जो मेमोरेंडम वाला है। कुछ ट्रीटमेंट में चेंजेस नहीं है, आपका आंसर इतना आ जाएगा लास्ट में जाकर। ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप कर सकते हो ट्रीटमेंट, अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो आपकी मर्जी है, बट रूल्स अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो ये माइनस होएगी अगर गिवन है तो। ठीक है, और माइनस होने के बाद आंसर आएगा ये वाला। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हो देन आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने जैसे कर रखी है वैसे अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे ये परचेज है 6 लाख की है, तो आप इसमें से 5,50,000 माइनस करके 5,50,000 लोगे तो आपका यहाँ पे आंसर पे इफेक्ट आ जाएगा 50,000 का। तो वही इफेक्ट आपका आगे चलता जाएगा। इसमें से जब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी तो माइनस करोगे ना यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा 257500। ठीक है जी, कुछ नहीं है। उसके बाद सिंपल था, उसकी ट्रीटमेंट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद सिंपली आपका सैलवेज है जो है 70,000 का, उसकी ट्रीटमेंट आप कर दोगे माइनस करके सैलवेज की जो भी आपकी, अगर उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो उसमें से माइनस करके आप जो भी क्लेम लॉक करोगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है जी, तो गाइज़ अब हम लोग हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको पहले ना एक बार प्रॉपरली अच्छे से रीड करना है ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पहले हमें देखिए 20 जून 2016 द गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइजेज ऑफ अ मर्चेंट वर अफेक्टेड बाय फायर। कब फायर लगी? 20 जून 2016 को। ठीक है जी, उसके बाद भी हमें दे रखे हैं स्टॉक ऑफ गुड्स कॉस्ट 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का एक ईयर कंप्लीट होता है। देन उसके बाद ये जून वाला अकाउंट आएगा। ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई जून, तो ये वाला नेक्स्ट ईयर चला गया। तो दैट्स मीन्स हमें ग्रोस प्रॉफिट अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 15 की वैल्यूज़ गिवन है। ऐसे ही हमें स्टॉक ऑफ गुड एट 10% बिलो देन कॉस्ट ऑन 31 मार्च। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना, ये जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे 10% बिलो है। तो आपकी इसकी 10% बिलो वाली कॉस्ट को निकाल के उसको इसमें ऐड करके फिर क्लोजिंग स्टॉक लेना है। वो मैं आपको समय समझाऊंगी और अच्छे से कैसे होएगा। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स दे रखे हैं 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च। दैट मीन्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, मेमोरेंडम वाले के नहीं है। ट्रेडिंग के 4,20,000। उसके बाद सेल दे रखी है इसी पीरियड की 6 लाख रुपये। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है जी, उसके बाद आपको परचेज लेस रिटर्न फॉर द पीरियड। परचेज में से ऑलरेडी लेस है रिटर्न्स। ठीक है, पीरियड आपको परचेज गिवन है 1 अप्रैल से लेकर 20 जून। दैट मीन्स मेमोरेंडम अकाउंट की। ठीक है, सेम ऐसे ही सेल्स में से ऑलरेडी रिटर्न्स लेस हैं, आपको सेल गिवन है 3,10,000 की। अब देखो सेल्स अप टू 20 जून इंक्लूड, जो सेल्स हैं उनमें एक चीज़ 40,000 के ना सेल्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं जो कि विच नॉट हैव बीन डिस्पैच, जैसे कि उनकी डिलीवरी करनी थी वो अभी तक डिलीवरी हुई नहीं सेल्स की, तो हम उसको सेल्स कंसीडर ही नहीं कर सकते। भाई उसके पास सामान नहीं पहुंचा, सेल्स किया हमने, सामान डिस्पैच नहीं हुआ उसके पास, तो क्या वो हमें सेल का अमाउंट पे करेगा? नहीं जी। अगर हमारे पास सेल का अमाउंट नहीं आएगा तो हम उसको सेल कंसीडर कैसे कर सकते हैं? तो ये सेल्स की जो वैल्यू है 3,10,000 उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। या तो आप उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट कर दो सिंपली सेल वाली साइड ही, अगर आपको डिडक्ट नहीं करना तो आप ऑपोजिट साइड डाल दो, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे किया है। ठीक है, परचेज अप टू 20 मई 2016, परचेज है 20 मई 2016 से पहले की, ये डिड नॉट इंक्लूड, इसको परचेज में इंक्लूड नहीं किया गया। ये एक परचेज का बिल था जिसको परचेज में इंक्लूड नहीं किया गया 20,000। या तो आप सीधा इसको परचेज में ऐड कर दो, ठीक है ना, सिंपल ही है, परचेज में इंक्लूड नहीं है बट ये परचेज हुई है। ठीक है जी, तो आप सिंपली इसको ऐड कर दो। फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव फ्रॉम सप्लायर, क्यों नहीं ये ऐड हुआ? क्योंकि इसका हमें सप्लायर की तरफ से कोई परचेज का बिल नहीं आया था, इस वजह से ये अमाउंट छूट गया। कई बार होता है ना, हम सामान खरीदने जाते हैं विदाउट बिल हम ले आते हैं मटेरियल को, ठीक है, बिल लेना कई बार भूल जाते हैं या बिल के बिना ही कई बार शॉपकीपर हमें दे देता है कि ऐसे ही ले जाओ, तो उस वजह से हमारा ये इंक्लूड नहीं हुआ अमाउंट, बट ये परचेज तो गिनी जाएगी ना, हमने तो अमाउंट पे किया ना, परचेज की हमने कोई चीज़, तो ये इंक्लूड नहीं है। आप परचेज वाली साइड इसको 2 वाली साइड इंक्लूड कर देना। ठीक है जी, उसके बाद गुड सिंपली है, आपको सैलवेज दे रखी है 12,000 की, दीज वर हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड। सिंपल है आगे, तो अब दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या डाला। पहले हमने सिंपली बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट,
ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज डाल दी, ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला है प्लस माइनस करने के बाद, सेल्स गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन था 1,08,000 का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था क्लोजिंग स्टॉक का कि 10% बिलो देन कोस्ट बता रखा है। यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये इसकी 10% बिलो कोस्ट है। अगर आपको बिलो या अबव गिवन हो, आप क्या करते हो, अगर अबव गिवन हो जितनी परसेंटेज नीचे उतनी इंक्रीज अबव कर देते हो। जैसे 10% है तो आपने 110 कर देना था। अब यहाँ पे बिलो है 10%, तो 100/90, 10 बिलो 10 कम कर दोगे, 1,08,000 मल्टीप्लाई 100/90 करोगे तो आपका 12,000 आएगा। अब आपकी वो कॉस्ट कम है, या तो आप सीधा इसमें ऐड करके यहाँ पे अमाउंट डाल दो, मैंने अलग अलग डाल रखा है तब भी सेम ही चीज़ आएगी, डलना तो वो क्लोजिंग स्टॉक में ही ऐड होना है। या तो आप ऐड करके सिंपल अमाउंट डाल दो या दोनों को अलग अलग डाल दो, आपकी मर्जी है। अब आप इस सबको प्लस माइनस करोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। देन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालनी आती है, प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33% भी बोल सकते हैं इसको, 1/3% भी बोल सकते हैं। जब आपको इसकी परसेंटेज अप्लाई करनी है तो आप इसको 1/3 भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आपको इतनी चीज़ आपको पता है। ठीक है जी, इसके आगे देखते हैं हमने जो हमारा मेमोरेंडम अकाउंट बनाया है। मेमोरेंडम में हमें हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखिए जो हमने लास्ट ईयर में लिया था हमने, आई थिंक वो लेंगे। हमारा लास्ट ईयर का देखिए कितना हुआ था, 1,20,000। आप इन दोनों को, जो ये वैल्यूज़ दोनों थी, आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, 1,08,000 प्लस 12,000 मैं आपको दिखाई देती हूँ। 1,08,000 प्लस 12,000 कितना हुआ, 1,20,000। तो ये हमारा क्लोजिंग था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। जो हमने मेमोरेंडम नेक्स्ट ईयर में क्रिएट किया ना, तो ये मेमोरेंडम में हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, 1,20,000 का। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे परचेजेस वगैरह गिवन है, परचेजेस 1,40,000 की, सेल्स 3,10,000 की। 1,40,000 की परचेजेस, सेल्स गिवन है 3,10,000 की। ठीक है जी, हमने डाल दी सेल्स भी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया था, सेल्स अप टू 20 जून। सेल्स में ऑलरेडी एक वैल्यू इंक्लूड है जो कि अभी तक डिस्पैच, जिसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, 40,000 की। या तो आप 3,10,000 में से 40,000 डायरेक्टली लेस कर दो, या आप उसको इस साइड डाल दो 40,000 को, जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तब भी सेम इफेक्ट आएगा। आपकी इच्छा, आप इधर से भी लेस कर सकते हो, सीधे इसमें से लेस करके यहाँ पे वैल्यू लिखना, या इधर डाल दो। ठीक है जी, 40,000 की ट्रीटमेंट होगी। अब उसके बाद क्या लिख रखा है कि परचेज जो है वो इंक्लूड नहीं हुई 20,000 की, तो आप 20,000 की परचेज इंक्लूड कर दोगे, परचेज वाली साइड ही करोगे, ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट की हमने अभी पीछे परसेंटेज निकाली थी 33.33, तो आप इसको 1/3 भी लगा सकते हो, 1/3 ऑन सेल। 3,10,000 के ऊपर आप 1/3 लगाओगे, 90,000 आ जाएगी आपकी ये। ठीक है जी, अब आप प्लस माइनस करोगे, आपका क्लोजिंग फिगर आ जाएगी 1 लाख की। एंड एक बात और गाइस, जो ये 3,10,000 है, मैंने आपको बताया ना 40,000 की सेल्स की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, तो जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट लगाना है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करके लेना है। 3,10,000 माइनस 40,000 करके 2,70,000 आएगा, उसके ऊपर आपको 1/3 लगाना है, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट आएगा। बिकॉज ये वैल्यू की ट्रीटमेंट इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, तो इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो आपको सेल्स ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1 लाख का। देन सिंपली आपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लेनी है। आपको सैलवेज की वैल्यू गिवन है 12,000 कि आपको फायर जो भी अक्कर हुई, उसके बाद आपका कितना मटेरियल बच गया, 12,000 बच गया। इतने का आपको प्रॉपर क्लोजिंग बैलेंस, आग लगने से पहले हमारे स्टोर में 1 लाख का मटेरियल था, 12,000 का बचा है, दैट मीन्स 88,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया थ्रू दी फायर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। अब ना हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, तो देखिए 7th स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अ फायर अकर ऑन द प्रेमाइजेज ऑफ अ मर्चेंट ऑन 31 अगस्त 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉग्ड विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। हमें स्टॉक दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे 31 अगस्त है और यहाँ पे 1 अप्रैल बोल रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है यही चीज़ का। ये आपको अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको परचेज दी हुई है 31 मार्च 2016 की, स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2016 का। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक परचेज दे रखी है 1 अप्रैल 2016 टू 31 अगस्त 2016। ये आपको जो परचेज गिवन है ये आपको कब गिवन है, आप ध्यान देख लीजिए, आपके ईयर एंड, ये वाला ईयर आपका यहीं पे एंड होएगा। ठीक है, इसकी गिवन है, उसके बाद आपको यही स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट ईयर जो है उसकी परचेज, तो जो ये इसका क्लोजिंग है ये इसका ओपनिंग हो जाएगा, देख लेंगे। बाकी अगर हमें अलग से गिवन है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, जो सेल्स हैं 2016 की बोल रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, 16 की एंडेड जो सेल्स हैं वो दे रखी हैं। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 अगस्त की सेल्स भी 6,60,000 दे रखी है। पीछे हमें स्टॉक गिवन था, यहाँ पे हमें सेल्स गिवन है। सेल्स पीछे हमें कहीं नहीं गिवन थी, आप चेकआउट कर सकते हो एक बार फिर से।
स्टॉक गिवन था, परचेज गिवन थी, यहाँ पे भी स्टॉक एंड परचेज गिवन थी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे थर्ड गिवन था सेल्स दोनों की, ठीक है, एक इधर गिवन है एक इधर गिवन है, तो देख लेंगे हम। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट एंड द स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2016 वाज वैल्यू 10% अबव कोस्ट। जो हमें स्टॉक गिवन है ना वो बिलो और अबव कोस्ट करने हैं हमने। सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक्स पर फायर सैलवेज जो बच गई हमारी 99,600। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इतनी है। हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है जी, हमें हमारा पहले फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले आप देखिए हमें 2015 का अकाउंट बनाना है। 2015 के लिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3,60,000, ठीक है जी, दिख गया सबको 3,60,000 ओपनिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया था, जो 1 अप्रैल 2015 का स्टॉक गिवन है वो 10% आपको बिलो कोस्ट, दैट मीन्स कम करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा केस बोला जाए तो आप ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ करोगे 100/90, 10% बिलो कोस्ट करना है आपको उसको। तो आपको 100/90 कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपीज़, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लैरिटी है कि 10% बिलो कॉस्ट आपको ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको और क्या गिवन था, यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10% आपको अबव कोस्ट करना है, उसकी कॉस्ट अबव करनी है, ठीक है जी। उसकी कॉस्ट आप अबव कैसे करोगे, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मैं दिखा दूँ गिवन है 4,40,000 का, ठीक है, ये देखिए स्टॉक गिवन है आपको 31 मार्च का। तो आपको इसको अबव कोस्ट करना है। इसमें आप अबव के लिए 110 कर दोगे अपोन में, जब आपने बिलो करा था तो आपने अपोन में कम कर दिया था, बिलो दैट मीन्स कम, अबव बोला है तो आपको इंक्रीमेंट कर देनी है उतने अमाउंट की, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज गिवन है 2016 की 15 के एंड की, दैट इज़ 31 मार्च 2016, दैट इज़ अवर 15th एंड। तो हमें परचेज गिवन है 16 लाख की, वो ले लेंगे। उसके बाद हमें सेल देखनी है हमारी, कहाँ पे गिवन है सेल गिवन है हमें, ये रही एंडेड ऑफ द ईयर 25 लाख की, ये है हमारी नेक्स्ट ईयर की, ये है हमारी 2015 वाले की। 2015 कैसे है ईयर, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने डाल दी, सेल डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ओपनिंग डाल दिया, परचेज डाल दी, ग्रोस प्रॉफिट निकल आया, ठीक है जी। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट की रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100% निकल आई, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने बनाना है हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको देखना है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप किसको कंसीडर करोगे, जो लास्ट में आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, ट्रेडिंग में आपने जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला है 4 लाख का, इसको आप मेमोरेंडम में ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करोगे। इसके बाद इसकी परचेज आपको यहाँ पे नीचे गिवन है, देखिए 5,40,000 की 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 अगस्त की ऑलरेडी गिवन है। आपको मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी, 5,40,000 की परचेज गिवन है, डाल दी हमने, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमें सेल गिवन है 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त की 6,60,000, ये डाल दी हमने। उसके बाद प्रॉफिट की हमने अभी अभी परसेंटेज निकाली पीछे 36%, तो आप सेल के ऊपर परसेंटेज लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, प्लस माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। देन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे जी, स्टॉक आपका इतना था, ठीक है जी। सैलवेज के लिए यहाँ पे बोल रखा है 99,600 आपका सैलवेज बच गया। उसके बाद आपके पास लॉस कितना आया 418,000। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि आपने इंश्योरेंस 3 लाख की करवाई थी, 3 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी, टोटल 4,18,000 का लॉस हो चुका है। तो आपको सिंपली अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला लगाना है और उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। इतने सम्स कर लिया। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर है कि ये चीज़ कैसे फाइंड आउट हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है जी। फायर अक्कर ऑन 15 सितंबर 2016 इन द प्रीमाइजेज एक्सेल लिमिटेड है, हमें स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2015। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फायर कब अक्कर हुई है 15 सितंबर 2016 को, और जो है 1 अप्रैल को हमें स्टॉक गिवन है, ये 1 अप्रैल से लेके 15 से लेके 31 मार्च 2016 तक जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 अप्रैल 2016 से लेके 15 सितंबर 2016 तक का, ये देखिए जैसे कि हमें गिवन है। तो आपको इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए अब अच्छे से इसको, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15 वाले का, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2016 का ये आपको ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों गिवन है, ध्यान दीजिएगा। परचेज गिवन है आपको 2015 वाले की, उसके बाद ये परचेज आपको 16 वाले की गिवन है, सेल गिवन है 16 वाले की, सेल गिवन है 15 वाले की, सॉरी ये सेल गिवन है आपको 16 वाले की। ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज, जो परचेज की कॉस्ट है राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर लेवल एंड सेलिंग प्राइस हैव गोन अप बाय 5%। सेलिंग प्राइस जो है
20% अप जाएगा। सैल्वेज वैल्यू स्टॉक आफ्टर फायर बच गई आपकी 20,000। इसको मैंने थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा अगर आप देखें इस सम को, बहुत ही ईजी सम है ये आपके लिए। थोड़ा सा इसको हमने डिफरेंट वे से किया। पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल बनाया है। ये आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। 2 लाख का ओपनिंग, 3 लाख का क्लोजिंग मैंने आपको दिखा रही हूँ। 2 लाख का ओपनिंग, 3 लाख का क्लोजिंग। देन आपको यहाँ पे परचेज गिवन है 4 लाख की, सेल गिवन है 6 लाख की। 4 लाख की परचेज, 6 लाख की सेल, प्लस माइनस किया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया 3 लाख। तो हमने परसेंटेज निकाल ली 50%। यहाँ तक कुछ नहीं, ठीक है। अब ना मैंने थोड़ा सा सम को मैंने ट्विस्टेड किया, आपकी मर्जी आपको करना है नहीं करना, एज यू विश, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ बोल रखा था कि लास्ट ईयर लेवल पर इतनी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इतनी निकली है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉलम्स बना लिए, एक लास्ट ईयर के रिलेटेड, एक एक्चुअल ईयर के रिलेटेड, ठीक है जी। लास्ट ईयर में वैल्यू कितनी थी और एक्चुअल में कितनी थी। अब हमने ना पहले सिंपली, ये हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग था तो इस साल का ओपनिंग होएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की 3 लाख थी, इस साल भी 3 लाख ही रही क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे परचेज गिवन है, परचेज 1 अप्रैल 2016 से लेके 8,80,000 की हमें परचेज गिवन है। एक्चुअल परचेज 2,16,000 की गिवन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज हैज़ राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर लेवल। तो दैट मीन्स अगर हमारी इस साल की एक्चुअल परचेज 8,80,000 की है तो लास्ट ईयर से हमारी 10% इंक्रीज हुई है, 10% अबव हुई है। क्या था, जैसे ये आपको बोला गया 8,80,000 है, ये राइज होके बताई गई है कि राइज होके इतनी होगी, अबव लास्ट ईयर से हमारी राइज हुई है, मतलब लास्ट ईयर की वैल्यू हमें नहीं पता। तो 8,80,000 के ऊपर आप 100/110 अबव हुई है, ज़्यादा हुई है, 100/110, 10 रुपीज़ है ना, 10%। तो इंक्रीमेंट करो, करके देखोगे कैलकुलेशन, आपकी लास्ट ईयर की 8 लाख आएगी। एक्चुअल आपको गिवन है 8,80,000, ठीक है जी। उसके बाद हमने परसेंटेज ग्रोस प्रॉफिट की अभी निकाली थी पीछे 50%, तो आप 50% लगा दोगे 10 लाख के ऊपर तो आपका आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट के लिए भी कुछ बता रखा हो आई थिंक, तो देखते हैं उसका भी। प्रॉफिट के लिए गाइज हमें यहाँ कुछ नहीं बता रखा, बट प्रॉफिट हम किस पे लगाते हैं, सेल्स पर। तो हमने अभी तक सेल्स की ट्रीटमेंट तो की ही नहीं, पहले हम करते हैं, हमारी सेल्स की ट्रीटमेंट बता रखी है, सेल्स 10,50,000 की, दैट इज़ अवर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है जी। सेल के बारे में क्या नीचे कुछ बता रखा है, सेलिंग प्राइस हैव गॉन अप बाय 5%, सेलिंग प्राइस अप गया है बाय 5%। तो यहाँ पे गाइस देखिए आपको सेल्स कितने की गिवन है, 10,50,000 की। इसके ऊपर आप क्या करोगे, 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 105। तो आपकी सेल्स की जो लास्ट ईयर रेट है वो आ जाएगी 10 लाख रुपीज़ की। आप करके देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। आपकी सेल की आ गई। अब अपने इसके अकॉर्डिंग आपने 50% लगाना है अपने ग्रोस प्रॉफिट पर, ठीक है जी। इसका 50% ये गाइस, इस सम को आपको ना थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए हम लोगों ने ना ये कोई मतलब जो ऐसे बनाना है, ये हमने बनाना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब तक मैंने आपको बताया कि ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करी, ठीक है जी। ये चीज़ पहले आपको ये चीज़ गिवन है, इससे आपने लास्ट ईयर रेट निकाला, इसके थ्रू आपने प्लस ये वाली वैल्यू निकाल ली 50% आपने ग्रोस प्रॉफिट लगाकर, ठीक है। जब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, उसके बाद आपने इस वाली लास्ट ईयर की को ऐड करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करके आपने क्लोजिंग स्टॉक की अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपकी 6 लाख आ गई, अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपको सेल्स की ये वाली साइड की वैल्यू गिवन थी, तो आप इसके ऊपर क्या कर रहे थे, जैसे आपको 10% बोला गया या 5% बोला गया, 100/105 लगाया था। बट अगर आपको यही इस साइड की वैल्यू गिवन होती है और आपको ये फाइंड आउट करनी होती तो आप क्या करते, 105/100, ठीक है। अब सिमिलरली आपने 6 लाख रुपीज़ निकाल लिया है, आपको इस साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 6 लाख मल्टीप्लाई 110/100, ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, करंट रेट स्टॉक विल बी 6 लाख मल्टीप्लाई 110/100, तो 6,60,000 आ जाएगा जी आपकी यहाँ की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है जी। जब आपकी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, देन आपको प्लस माइनस करके ग्रोस प्रॉफिट इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी इस सम में यही चीज़ का डिफरेंट है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। इसी वजह से इसमें आपको लास्ट ईयर रेट्स भी गिवन है। फर्स्ट आपको लास्ट ईयर के रेट्स फाइंड आउट करने हैं। जब आप लास्ट ईयर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लोगे, उनको प्लस माइनस करके आपको ये बैलेंसिंग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग स्टॉक की हेल्प से आपको एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक से प्लस माइनस करके आपको ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये सब आई थिंक आपके लिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर अप कर दूँगी इस क्वेश्चन को। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार आप अच्छे से इस पर दिमाग लगाना कि क्या चीज़ समझाई है मैंने और क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है जी। इसके बाद सिंपली आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करना है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक इस साइड वाला लेना है जो हमने अभी अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया। 6,60,000 सैलवेज की आपको वैल्यू गिवन है 20,000। ये देखिए सैलवेज की वैल्यू, तो आपने सिंपली अमाउंट क्लेम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। अब आता है हमारी प्रॉब्लम नंबर 9। आई होप सो प्रॉब्लम नंबर 9 आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इजी सी लग रही है। रीड आउट करते हैं। अ फायर अकर इन द प्रीमाइजेज ऑफ मिस्टर कैलाश and company on 31st September 2016 from the following particular relating to the period 1st April to 30th September, ठीक है। You are required to file with insurance company for loss of stock. The company has taken insurance policy ले रखी है 75,000 की, which is एवरेज क्लोज द वैल्यू ऑफ गुड्स सैलवेज, जो गुड्स बच के 27,000 के। एवरेज हमें ग्रोस प्रॉफिट बता रखा है 20%, ठीक है जी। एवरेज ग्रोस प्रॉफिट बता रखा है हमें 20%। तो हमें कुछ फाइंड आउट सिंपल है इसमें। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखे हैं। तो हम सिंपली अपना सम स्टार्ट ही कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने की गिवन है जी? 1,20,000 की, ये डाल दी हमने। उसके बाद हमें परचेज मेड गिवन है 2,40,000 का, ठीक है। परचेज के आगे हमें एक चीज़ और भी आगे पहले रीड ही कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। वेजेस गिवन है। वेजेस में क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन की 5,000 की वेजेस इंक्लूड है ऑलरेडी। तो आपको ये सब्सट्रैक्ट करके लेनी है जो चीज़ इन्होंने बोल दी है कि इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्स गिवन है 3,10,000। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर कितने गिवन है? 25,000 के। बट ये हमें गिवन है सेल वैल्यू पे, इसको आपको कॉस्ट वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। इसकी ट्रीटमेंट हम सबको देखते हैं जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट ऑन 20th सितंबर। तो हमारा अकाउंट यही सितंबर वाला ही बन रहा है, देखिए 30th सितंबर को। तो ये कंसाइनमेंट वाले अमाउंट है लाइंग अनसोल्ड विद दैम। तो 18,000 का हमारा एक तरह से स्टॉक बच गया, या आप उसको वो बोल सकते हो, ठीक है। कंसाइनी ने जो दिया तो अमाउंट बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम डालेंगे अपनी बाय वाली साइड, ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड का मैंने आपको एक 5th सम में भी पॉइंट बताया था कि जो सैंपल का अमाउंट आएगा वो आपका परचेज में से लेस होएगा। सैंपल का अमाउंट आपकी कॉस्ट परचेज में से लेस होगी। उस क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रीटमेंट नहीं दी करवाई थी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो बुक्स में क्वेश्चन है उनमें वो ट्रीटमेंट गिवन ही नहीं थी। बट ये वाली ट्रीटमेंट आपको हर बुक के क्वेश्चन में मिलेगी, तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हम 1,20,000 का हमने वो डाल दिया 1,20,000। देन हमें परचेज गिवन है 2,40,000 की। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि फ्री सैंपल जो है 2,500 का आप डाल परचेज में से लेस करते हो, ये लेस कर दोगे। उसके बाद जो गुड्स टेकन किए हैं प्रोप्राइटर ने, जिसकी सेल वैल्यू हमें गिवन है 25,000। सेल वैल्यू को अगर आपने कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको क्या करना है 25,000। जीपी रेशो आपको गिवन है 20%। तो 25,000 के ऊपर आप 20% देख लोगे जी कितना बनता है, 5,000 बनेगा। तो उतना ही आपको उसमें से लेस कर देना है, या सीधे 25,000 में से -20% कर दो तो 20,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। 20,000 है हमारी गुड्स की वैल्यू है प्रोप्राइटर की जो उसने टेकन ओवर की। तो गुड्स की 20,000 रुपीज़ वो एंड 2,500 की जो एडवर्टाइजमेंट है। परचेज में से दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे, 217500 आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे वेजेस जो हैं उसमें इंस्टॉलेशन मशीन की ऑलरेडी इंक्लूड बता रखी है, तो आप 70,000 की मशीन डाल दोगे 5,000 लेस करके। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें परसेंटेज बता रखी है 20%। सेल हमें यहाँ पे गिवन है आई थिंक 3,10,000 की, ये देखिए। तो सेल पहले यहाँ पे डाल दो 3,10,000 की, सेल के ऊपर 20% लगा दो, अपना जीपी 62,000 आ गया। उसके बाद जो कंसाइनमेंट की कॉस्ट है वो है 18,000। तो ये आपको मैंने बोला बाय साइड डालेंगे, प्लस माइनस करके हमारा क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा जी, ठीक है। आई होप आपका इतना क्लियर है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निकालते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के लिए हमारे पास सैलवेज की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 27,000। तो हमने अभी अभी जो स्टॉक निकाला 141500, इसमें से आपको सैलवेज जो आपका अमाउंट बच गया फायर लगने के बाद, जितनी कॉस्ट बच गई 27,000, दैट मीन्स हमारा इतने का लॉस हो गया 114500, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करवाई उस इंसान ने 75,000 की, उसका अमाउंट भी बता रखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी 75,000 की उसने करवा रखी है, बट उसको लॉस इतने का हुआ
हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कि वो कितना अमाउंट क्लेम कर सकता है। इंश्योरेंस की जो वैल्यू है 75,000, स्टॉक जो उसका फायर वाली डेट को था, कितना स्टॉक था फायर वाली डेट को 1,40,000 1,500 का टोटल था, बट उसमें से सैलवेज 27,000 का बच गया, उसको लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे आएगा लॉस। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ जाएगा आपका आंसर। आई होप गाइज आज की वीडियो में जितने भी सम्स आपको समझाए हैं अच्छे से क्लियर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको टेलीग्राम पे मुझको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सम्स की आपको क्लिक फोटोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए या किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।